फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स जो 27 दिसंबर को होता है उसके कुछ क्वेश्चंस लिखी हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये गिवन ऑप्शन में से क्या चेंज नहीं होता है। हमारे ऑप्शंस हैं वेलोसिटी, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, एंड नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं, या मोर देन वन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है। तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी अदर्स चेंज होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस, यानी जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, वो डिस्टेंस यानी दूरी का यूनिट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रेज, एक्स रेज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी कि ये कह रहा है कि जो मांसपेशियों में दर्द होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए किस रेडिएशन का यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। फोर्थ क्वेश्चन है, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, यानी जो दूध होता है वो किसका पुअर सोर्स होता है, यानी उसमें वो कौन सी चीज़ें जो सबसे कम पाई जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी, डी कार्बोहाइड्रेट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। इसमें से कौन जो है ट्रू फ्रूट नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो फॉल्स फ्रूट है। इसके ऑप्शन है एप्पल, ग्रेप, डेट, प्लम, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर एप्पल होगा। एप्पल जो होता है वो ओवरी से डेवलप ना होकर थैलेमस से डेवलप होता है। जिन भी फ्रूट के डेवलपमेंट उसके ओवरी के जगह थैलेमस से होता है वो फॉल्स फ्रूट होते हैं, यानी कि ट्रू फ्रूट नहीं होते। तो इसका आंसर हो गया एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिएट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिएट्रा ड्यूरा किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है डेकोरेटिंग द वॉल्स विद द फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स। बी ऑप्शन है बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार्स, यूज ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन। डी ऑप्शन है यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग्स। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। पिएट्रा ड्यूरा जो होता है वो स्टोन्स पे फ्लोरल डिजाइन जो बने होते हैं उससे रिलेटेड होता है। ये फ्लोरेंस के जो फ्रांसिस फर्स्ट ऑफ मेडिकी थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, और इंडिया में मुगल रूलर लाइक अकबर, जहांगीर जो ये लोग हैं उसको बहुत संरक्षण दिए थे। तो जो ये पिएट्रा ड्यूरा है ये इसका ऑप्शन होगा ए, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश्ड कारखानास फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए किस मुगल रूलर ने कारखाना स्टैब्लिश किया था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अकबर। अकबर जो थे पेंटिंग के लिए कारखाना बनाए थे। और इसी से रिलेटेड एक ऐसा ही और क्वेश्चन होता है कि किसके टाइम पीरियड में पेंटिंग, किस मुगल रूलर के टाइम पीरियड में पेंटिंग अपने जनित पे थी, यानी अपने पीक पॉइंट पे थी, अपने उत्कर्ष पे थी। तो उसका ऑप्शन होगा जहांगीर। जहांगीर की ने इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसका यहाँ पे आंसर होगा अकबर, जो कि पेंटिंग के लिए कारखाना बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। जैसा हम जानते हैं कि मगध की जो पहली राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी, दोनों एक ही नाम था, दोनों एक ही जगह थे, दोनों के अलग अलग नाम थे, गिरिव्रज या राजगृह, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। और जो ये पाटलिपुत्र है ये बाद में उसकी राजधानी हुई थी, जिसको उदयन ने, जो हर्यक डायनेस्टी के थे,
राजगृह या गिरिव्रज से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था मगध की राजधानी को। आप कमेंट में जरूर ये बताएं कि जो उदयन थे वो किसके बेटे थे। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज, यानी पावर को विभाजित कर देना। तो इसमें से डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फर्स्ट है ऑटोनॉमी यानी सेल्फ गवर्नमेंट जो कि होता है। बी पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता भी होती है। सी ऑप्शन है टू इंस्टिल नन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज़, यानी जो जन समुदाय हैं उनके बीच में अविश्वास असंतोष पैदा करना, इसके ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, इसके वजह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। डी है टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि लोगों में असंतोष या अविश्वास पैदा करना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। 11th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आर्टिकल 324, आर्टिकल 148, आर्टिकल 342, आर्टिकल 325, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द। इसका आंसर है ए आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया था। ऑप्शन ए 11th दिसंबर 2018, 11th दिसंबर 2019, 11th अक्टूबर 2019, 11th अक्टूबर 2020, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 11th दिसंबर 2019। 13th क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश, बिहार कब स्थापना हुआ था, बिहार की स्थापना कब हुई थी। 1911, 1912, 1913, 1914, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1912। ये बंगाल प्रेसिडेंसी से उस टाइम अलग होके अलग बना था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, बीपीएससी ने बिहार से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है। ए ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, बी सत्यपाल मलिक, सी ऑप्शन नीतीश कुमार, डी राबड़ी देवी, एंड नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 15th क्वेश्चन है, which day was declared as Purna Swaraj Day by the Indian National Congress. Option A 26/1/1930, 15/8/1947, 30/1/1948, 13/12/1950, none of the above, more than one of the above। तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। प्रजा हितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ग्रीनलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ये किस कंट्री का पार्ट है। ऑप्शन ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा, डी यूनाइटेड किंगडम, एंड ई ऑप्शन नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ए डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री का ग्रीनलैंड पार्ट है। 18th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज। जापान का एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। ऑप्शन है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी होन्शु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये पूछ रहा है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ऑप्शन है लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द। इसका आंसर है कच्छ, एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? DRDO का चेयरमैन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है सुरजीत सिंह देसवाल, बी ऑप्शन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सी ऑप्शन है अरविंद सक्सेना, डी ऑप्शन है चरणजीत सिंह अथवा डी नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये अभी प्रेजेंट टाइम में DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020? 2020 के नोबेल पीस प्राइज के लिए इनमें से किसको सेलेक्ट किया गया है? इसका ऑप्शन गिवन है यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल आर मिलग्रोम एंड ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, हु वोन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली? यानी कि अभी अभी जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने की जो बात चल रही है उसका जो बोली कौन जीता है? ऑप्शन है L&T लिमिटेड, बी ऑप्शन रिलायंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सी ऑप्शन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, डी ऑप्शन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट? अभी प्रेजेंट टाइम में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का हेड चेयरपर्सन कौन है? ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेखा शर्मा। अभी प्रेजेंट टाइम में रेखा शर्मा चेयरपर्सन है। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे। ओके फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। 66 BPSC प्रीलिम्स की जो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की थी। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे। और आप अभी क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी है, जिसमें मैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है? और एक मैंने उदयन के बारे में पूछा था कि वो किसके बेटे थे, वो भी क्वेश्चन आप बताइएगा। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज बिहार डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? बिहार डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है। आप हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं। बीच में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। बस थैंक